फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है बीएफ स्किनर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, असेसमेंट इंटरवेंशन के बारे में और क्रिटिकल इवोल्यूशंस के बारे में। हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। 1920 और 1930 के दौर में जब सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल यंग क्लिनिकल प्रैक्टिस पर काम कर रहे थे, उस वक्त कुछ बिहेवियरिस्ट लेबोरेटरी रिसर्च की बुनियाद पर इंसान और जानवरों के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे। इन अर्ली बिहेवियरिस्ट इंक्लूड एडवर्ड थॉर्नलाइक और जॉन बी वेटसन। एडवर्ड थॉर्नलाइक एंड जेबी वेटसन शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर और इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट बीएफ स्किनर थे। स्किनर ने पर्सनैलिटी के हिडन या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं किया। उनका कहना था कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी वो बिहेवियर देखना चाहिए जो डायरेक्टली नजर आए। The theory does not assess personality but focus on behavior and recognize three basic rule of consequences. स्किनर की थ्योरी पर्सनैलिटी असेस नहीं करती बल्कि बिहेवियर को स्टडी करती है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान का बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल होता है। 3 बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं: रिवॉर्ड, रिफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड नेगेटिव रिफोर्समेंट। अगर हम रिफोर्समेंट की बात करें तो वो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। अगर किसी पॉजिटिव बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड दिया जाए तो वो बिहेवियर दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स पर अप्रिसिएशन मिले तो वो और मेहनत करेगा। अगर हम पॉजिटिव रिफोर्समेंट और नेगेटिव रिफोर्समेंट की बात करें तो पॉजिटिव रिफोर्समेंट वो है जब किसी अच्छे बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड दिया जाए ताकि वो बिहेवियर फ्यूचर में बढ़ जाए, उसे पॉजिटिव रिफोर्समेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके लाए तो उसे गिफ्ट देना, बच्चे होमवर्क करें तो चॉकलेट्स देना, एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो बोनस मिलना। और अगर हम नेगेटिव रिफोर्समेंट की बात करें तो जब किसी अनप्लेजेंट या बुरी चीज को हटा दिया जाए ताकि डिजायर्ड बिहेवियर बढ़ जाए, उसे नेगेटिव रिफोर्समेंट कहते हैं। ये पनिशमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट असाइनमेंट कंप्लीट करे तो एक्स्ट्रा होमवर्क हटा देना, सीट बेल्ट लगाने पर कार की अनोइंग बीप बंद हो जाना, मेडिसिन लेने से पेन खत्म हो जाना। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देना। पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करें तो जब किसी अनवांटेड या बैड बिहेवियर के बाद कोई अनप्लेजेंट चीज ऐड की जाए ताकि वो बिहेवियर कम हो जाए, उसे पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यह क्लास में बात करने पर टीचर डांट दे, स्पीडिंग पर ट्रैफिक फाइन लगाना, बच्चा शरारत करे तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट वार्निंग देना। पर्सन वो बिहेवियर कम करता है क्योंकि उसे अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिला। और अगर हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो जब किसी बैड बिहेवियर के बाद कोई पसंद की चीज रिमूव कर दी जाए ताकि बिहेवियर कम हो जाए, उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। बैड बिहेवियर रिवॉर्ड रिमूव कर दें और बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल मोबाइल यूज बंद कर देना, टीवी देखने की परमिशन रिमूव करना, चाइल्ड की गेमिंग टाइमिंग कैंसिल कर देना। पर्सन अनवांटेड बिहेवियर कम करता है क्योंकि उससे कोई फेवरेट चीज ले ली गई। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलो बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल मैनेजर प्रेज द एम्प्लॉयज। Negative reinforcement, positive behavior followed by removal of negative consequences. Manager stop nagging the employee. Punishment, negative behavior followed by negative consequences. Manager demotes the employee. And extinction की बात करें तो negative behavior followed by removal of positive consequences. Manager ignores the behavior. किस चीज को इंस्टिंक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।